एपिसोड के स्टार्ट में फैंग किंग शेनहुआ को पीयरलेस पर्ल के बारे में बता देता है और उससे उस पीयरलेस पर्ल से छुटकारा पाने का पूछने लगता है, जिस पे किंग शेनहुआ उसे बताता है कि पीयरलेस पर्ल एक कर्स की तरह है और इस कर्स को हटाने के लिए तुम्हें एक खास मैजिक वेपन को ढूंढना होगा जो अपनी पावर से इस कर्स को काट सके। ये सुनते ही फैंग खुश हो जाता है और फिर किंग शेनहुआ को थैंक्स करने लगता है। इसी बीच लिंजी अपनी सिटी पहुंच जाता है और अपने घर की तरफ जाने लगता है। तभी उसे याद आता है कि बिग एल्डर ब्लू डोमेन का सबसे पावरफुल योद्धा रह चुका है और उसके पास इस पेयरलेस पार्क को निकालने का कोई तरीका होगा। ये सोचते ही लिंजी बिग एल्डर के पास जाने ही वाला होता है। तभी उसका फादर अपनी पावर से एक रस्सी बना लेता है और उससे लिंजी को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे लिंजी नीचे ज़मीन पर गिर जाता है और काफ़ी हर्ट हो जाता है। क्योंकि लिंजी के फादर ने उसे पेयरलेस पर्ल को हासिल करने के लिए भेजा था, इसलिए वो लिंजी से पेयरलेस पर्ल के बारे में पूछने लगता है, मगर लिंजी उसे बताने से इनकार कर देता है और फिर फ्लाई करके वहां से चला जाता है। अब जैसे ही लिंजी बिग एल्डर के घर पहुंचता है तो उसकी नज़र बिग एल्डर की वाइन पे पड़ती है। क्योंकि बिग एल्डर इस वक्त घर में नहीं है, इसलिए बिना वेट किए लिंजी उस वाइन को पी लेता है और फिर वहीं पे बैठ जाता है। क्योंकि उस पेयरलेस पर्ल की पावर बहुत ज़्यादा थी और उससे उन दोनों की कल्टीवेशन पे असर पड़ सकता था, इसलिए ये सोच के फैंग और लिंजी दोनों गुस्सा हो जाते हैं और पेयरलेस पर्ल से छुटकारा पाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी फैंग के पास एक बच्चा आ जाता है और उसे ग्रीट करने लगता है। क्योंकि वो बच्चा बहुत बीमार था, इसलिए फैंग उसे अपनी गोद में उठा लेता है और फिर उसे अपने घर की तरफ ले जाने लगता है। तभी वो बच्चा रिवील करता है कि मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं एक बार इमोर्टल फ्लावर को देखूं ताकि उसे यूज़ करके अपनी बीमारी को ठीक कर सकूं। जिस पे फैंग उसे बताता है कि तुम टेंशन ना लो, जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं खुद तुम्हें इमोर्टल फ्लावर के पास ले जाऊंगा। ये सुनते ही वो बच्चा, जिसका नाम चैंग होता है, वो बहुत खुश हो जाता है और खुशी में इधर उधर भागने लगता है। तभी उसकी तबीयत अपसेट हो जाती है, जिससे वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। क्योंकि लिंजी ने बिग एल्डर की सारी वाइन पी ली थी, इसलिए ये देख के बिग एल्डर उस पर अटैक करने लगता है, मगर लिंजी उसे बताता है कि मुझ पे एक कर्स लग चुका है। जिसे सुनते ही बिग एल्डर वहीं पे रुक जाता है, यानी लिंजी पे अटैक नहीं करता। ये देखते ही लिंजी बिग एल्डर से इस कर्स को हटाने के बारे में पूछने लगता है, जिस पे बिना वेट किए बिग एल्डर अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और उससे लिंजी के कर्स को चेक करने लगता है, मगर उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। क्योंकि लिंजी ने उससे झूठ बोला है, इसलिए ये सोच के बिग एल्डर गुस्सा हो जाता है और उसे उठा के बाहर फेंक देता है। तभी लिंजी के सैनिक वहां आ जाते हैं और आते ही उसे बताते हैं कि आपको आपकी मदर ने बुलाया है। ये सुनते ही लिंजी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और फ्लाई करके अपनी मदर के पास चला जाता है। इधर लीगल डोमेन में फैंग चैंग को लेके अनाथ आश्रम चला जाता है और उसका इलाज करने लगता है। तभी अनाथ आश्रम की केयर टेकर फैंग को बताती है कि चैंग की हालत बहुत ख़राब है और उसके पास सिर्फ 3 महीने हैं। अगर इन 3 महीनों में उसकी बीमारी का इलाज ना किया गया तो इससे चैंग की डेथ हो सकती है। ये सुनते ही फैंग गुस्सा हो जाता है और फौरन इमोर्टल फ्लावर को लेने के लिए वहां से जाने लगता है, मगर वो केयर टेकर उसे रोक लेती है और उसे बताती है कि इमोर्टल फ्लावर की कीमत तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा है। अगर तुमने उस इमोर्टल फ्लावर को ख़रीदा तो फिर सारी ज़िंदगी तुम्हें पवेलियन वालों का ग़ुलाम बन के रहना पड़ेगा। जिस पे फैंग उसे बताता है कि चैंग अभी छोटा बच्चा है, उसके आगे उसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है और मैं नहीं चाहता कि इस बीमारी की वजह से वो अपना फ्यूचर ना देख सके। ये कहते ही फैंग वहाँ से चला जाता है और चैंग के लिए इमोर्टल फ्लावर को ख़रीदने की कोशिश करने लगता है। क्योंकि उस इमोर्टल फ्लावर हासिल करने के लिए उसे ढेर सारे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए फैंग एक लड़की के पास चला जाता है जो कि उस पवेलियन के मास्टर की बेटी थी और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उससे कुछ पैसे ले लेता है और फिर उन पैसों से
उस इमोर्टल फ्लावर को खरीद लेता है। जिसके बाद रिवील होता है कि वो लड़की जिसका नाम यून है वो फेंग से बहुत प्यार करती है और उसके लिए अपनी सारी दौलत कुर्बान करने के लिए तैयार है। मगर फेंग उसे बार बार इग्नोर करता रहता है और फिर उसे बताता है कि तुम मेरे टाइप की नहीं हो। ये सुनते ही यून अपसेट हो जाती है और फिर उसे बताती है कि तुम जो कहोगे मैं वही करूँगी, बस एक बार मेरे प्यार को कबूल कर लो। मगर फेंग फिर भी उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। तभी किंग शेनहुआ के सैनिक वहाँ आ जाते हैं और फेंग को बताते हैं कि किंग शेनहुआ फ़ौरन तुमसे मिलना चाहता है। ये सुनते ही फेंग फ़ौरन किंग शेनहुआ के पास चला जाता है। क्योंकि लिंजी को उसकी मदर ने बुलाया था, इसलिए लिंजी भी फ़ौरन अपनी मदर के पास चला जाता है और उससे बुलाने की वजह पूछने लगता है। जिस पे लिंजी की मदर उसे अपनी कुछ फ़ोटोज़ दिखाती है और फिर उसे बताती है कि जब मेरे पोते अपनी दादी की खूबसूरत तस्वीरों को देखेंगे तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। क्योंकि लिंजी की मदर उसकी शादी कराना चाहती थी, इसलिए ये सुन के लिंजी शॉक रह जाता है और फिर अपनी मदर की तारीफ़ें करने लगता है और मौके का फ़ायदा उठा के दुम दबा के वहाँ से भाग जाता है। तभी उसका फादर अपनी एनर्जी से बनी रस्सी से दोबारा लिंजी को खींच लेता है और फिर उसे बताता है कि मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम इस कर्ज को अपनी बॉडी से बाहर निकाल सकते हो। ये सुनते ही लिंजी खुश हो जाता है और फ्लाई करके अपने फादर की बताई हुई जगह पे जाने लगता है। तभी किंगडम ऑफ आर्डर का किंग यानी शेनहुआ फेंग को बताता है कि हर 5 साल के बाद सेंट सिटी में 3 डोमेन्स का कंपटीशन होता है और मैं चाहता हूं कि इस बार उस कंपटीशन में तुम हिस्सा लो। क्योंकि फेंग की आधी पावर लिंजी के अंदर ट्रांसफ़र हो गई थी, इसलिए ये सोच के वो अपसेट होने लगता है। तभी किंग शेनहुआ उसे बताता है कि 3 डोमेन्स कंपटीशन में अगर तुम टॉप 16 में आ गए तो तुम्हें बहुत ही कीमती ट्रेजर इनाम के तौर पर मिलेंगे, और अगर तुमने उस कंपटीशन को जीत लिया तो हो सकता है तुम्हें वो मैजिक वेपन मिल जाए जिससे तुम इस कर्ज को काट सको। ये सुनते ही फेंग खुश हो जाता है और फौरन सेंट सिटी की तरफ जाने के लिए रेडी हो जाता है। और इसके साथ ही पार्ट 8 और 9 यहीं पे एंड हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको पार्ट 8 और 9 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के पार्ट्स को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।